बुशरा बीबी साहबा माशाल्लाह रिहा हो चुकी हैं। क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो लीडरशिप में फुकदान था, आने वाले वक्तों में बुशरा बीबी जो हैं वो इसको लीड करती नज़र आ रही हैं? क्या खबर है आपके पास? देखिए, मेरे पास खबर कोई नहीं है, मेरी इस मौजू पे किसी से बात नहीं हुई, लेकिन मुझे ये मुश्किल लगता है कि इमरान खान साहब जो है वो अपनी अहलिया के हवाले अपनी पार्टी कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकता है ना बुशरा बीबी के बाहर आने से, वो ये हो सकता है कि बुशरा बीबी जो हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें कि पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे आप देखें ना, बाहर बैठा मैं भी देख रहा हूँ कि पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है, एक ऑब्ज़र्व कर रहे हैं ना, चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं। वो ये सारी इन्फॉर्मेशन गेन करें और जाके इमरान खान साहब को बताएं कि जी ये हो रहा है। इससे ज़्यादा मैं उनका रोल नहीं देख रहा कि उनको खान साहब जो है वो गो के इसके हर एक के अपने आर्गूमेंट्स हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को अब जो है वो अपनी बहनों में से या अपनी बीवी को इनको रोल देना चाहिए, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन आज के दिन तक तो इमरान खान साहब ने ना रोल पॉलिटिकल अपनी बहनों को दिया है, ना अपनी बीवी को दिया है। कल क्या होता है, परसों क्या होता है, आने वाले दिनों में क्या होता है, ये कहना कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो कंप्रोमाइज क्यों नज़र आ रही है? इसमें कुछ हैं लीडर्स रहनुमा, जैसे मरवत साहब हैं, वो बड़े प्रोग्रेसिव अंदाज से आते हैं, लेकिन उनको भी साइड पे कर दिया गया है। तो बाकी कंप्रोमाइज्ड हैं, क्या वजह है? देखिए, डरे हुए हैं, क्या मसला है? देखिए, बात यह है कि तहरीक इंसाफ के अंदर ना ज़ाहिर एक क्राइसिस तो है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो अब बड़ी तेज़ी से अपना जो इंटरनल क्राइसिस है उस पर काबू पा रहे हैं और कुछ सख्त फैसले कर रहे हैं। और क़यादत कौन होगी जिस पे यकीन सबका होगा? देखें, अली अमीन साहब होंगे, गौर साहब होंगे, क्योंकि दोनों के बयान भी आपस में नहीं मिल होते। ये ना क्राइसिस तहरीक इंसाफ का शदीद इसलिए हो गया था कि इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद हो गई थी 3 अक्टूबर से लेके, और 24-25 अक्टूबर तक उन्होंने मुलाकातें बंद हो गई थी, और अब तो पाबंदी ख़त्म हो गई है। अब होंगी रेगुलर मुलाकातें, यानी देखें जिस दिन हेयरिंग होगी उस दिन को 14-15 वकीलों की मुलाकात होगी, हफ्ते में एक बार बहनों की मुलाकात होगी। जब जब हेयरिंग होगी तो बुशरा बीबी जाएंगी अडयाला, उनकी मुलाकात होगी, एक दिन उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात होगी। तो ये जो एक क्राइसिस तहरीक इंसाफ के अंदर शदीद हुआ था, ये इसलिए हुआ था कि इमरान खान साहब के साथ रब्ता मुनक़ते हो गया था और किसी को नहीं पता था कि अब यहाँ पे आके रुक गए हैं तो क्या करना है। अच्छा, फिर देखें तहरीक इंसाफ का ना 2 तरह के उसमें पॉइंट ऑफ व्यू हैं। अब मसला ये होता है कि जो जिस पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करने वाला है वो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को टारगेट करता है। मसलन 2 पॉइंट ऑफ व्यू क्या हैं तहरीक इंसाफ के अंदर? एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें फुल फ्लैज एजिटेशन की तरफ जाना चाहिए, दमादम मस्त कलंदर होना चाहिए, सड़कों पे आना चाहिए और ताकत से हमें चीज़ों को शिकस्त देनी चाहिए। एक ये पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं, दूसरा पॉइंट ऑफ ये है कि देखें आपने बहुत मार खा ली, बहुत FIRs हुई, यानी देखें 9 मई के बाद इतनी FIRs नहीं हुई थी जो 14 और 15 अक्टूबर को हुई, 4 और 5 अक्टूबर को हुई। 121 FIRs हुई लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, 3 शहरों में 121 FIRs। 2018-19 में भी होती रही FIRs इसी तरह। कितनी हुई थी टोटल आप बताइए? FIRs हुई हैं कितनी? तादाद नहीं मुझे पता, अंदाज़ा कोई? सारे जो उस वक्त मौजूदा हुकूमत के को प्रमोट कर रहे थे वो सब के सब बेचारे अंदर होके आए हैं। नहीं, कौन कौन होके आया? मसलन बहुत सारे कारकुन थे, बहुत सारे सहाफ़ी भी मेरे सामने तो 2018 से लेके इमरान खान के दौर में मेरे सामने कोई ऐसा नहीं है कि नहीं था भाई। मैं कह रहा हूँ कि जो ये मैं नहीं कह रहा कि उस दौर में कुछ भी गलत नहीं हुआ, ठीक है। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि उस दौर में कुछ सहाफ़ियों के साथ जो कुछ हुआ, हमें जिस तरह से उनके साथ खड़ा होना चाहिए था हम नहीं खड़े हुए थे उस वक्त उनके साथ ना, और हमने सीखा ना, ठीक है। लेकिन ये इससे बड़ी बददियानती नहीं होती जब बहुत से लोगों को मैं टीवी चैनल्स पे बैठे हुए देखता हूँ और कहते हैं 2018 में भी यही हुआ था, 2019 में भी यही हुआ था। भाई आप फैक्ट्स के साथ बात करें ना। 2 दिन में, बल्कि 1 दिन में, अब सीख जाना चाहिए। अब ये चाहते हैं 1 दिन में 121 FIRs कहना आसान है, ठीक है। इमरान खान की बीवी 265 दिन बेगुनाह, कोई उसका मामला नहीं था, वो जेल के अंदर, इमरान खान की बहनें जेल के अंदर, उसका भांजा जेल के अंदर। उनकी ऑडियोज आ रही हैं, आप कहते हैं बेगुनाह हैं। क्या बुशरा बीबी क्या फराह गोगी के साथ जो मामला आते हैं, एक मिनट रुक जाए, ठीक है ना, आप यहीं पे रुक जाइए। लेकिन आप सहाफत तो आपने फैक्ट्स रखने हैं, अब आपको फैसला करने तो सही। हम एक आखिरी इसमें सवाल ऐड कर लें, क्या पाकिस्तान के अंदर जो सहाफत है वो पार्टीबाजी पे मुनहसर क्यों है? अच्छा, यहीं पे रुक जाए ना, अब यहीं पे आता है ना। आपने कहा जी सहाफत करनी चाहिए और पार्टी और ये वो सारा कुछ। हाँ। आपने एक हवाला दिया कि बुशरा बीबी के फराह गोगी के साथ मामला थे।
आपने कहा ना जुल्फी बकारी के साथ उनकी जो वारी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। आप मुझे बताएं कि इस पिछले 2 साल में जब से इमरान खान की हुकूमत गई, 2.5 साल में अब अगर आप टोटल करें तो 550-600 केसेस होंगे, ठीक है, इमरान खान और बुशरा बीबी और पीटीआई के ऊपर। आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो आपने बात की है फरागोगी वाली, इस पे को बुशरा बीबी के ऊपर कहाँ पे केस दर्ज है? मैं तो तोशा खाना जो चीज़ें बेची गई हैं। नहीं, आप पहले उसको मुझे जवाब देना। ये जो आपने मैं तो फरागोगी किसके साथ रिलेट करती थी भाई? केस नहीं, मैं उसकी करप्शन भी अच्छा, तो है एक ना। मिनट, आपके सबूत क्या है आपके पास कि वो बुशरा बीबी से रिलेट करती है? आपके पास क्या सबूत है कि वो नहीं करती थी? मेरे पास ये सबूत है कि क्योंकि ये निज़ाम जो जबर जुल्म जजीदियत और बर्बरियत का निज़ाम है, तमाम इदारे इमरान खान के खिलाफ खड़े थे। ये एक केस नहीं बना सके आपके जज्बात है ना। नहीं मेरे भाई, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपने नाम लिया फरागोगी का, मैंने आपसे पूछा कि 2-2.5 साल में जितने मुकदमात इमरान खान, बुशरा बीबी और पीटीआई पे हुए हैं, उनमें मुझे दिखा दें कि ये वो केस है। मरियम नवाज पे भी हुए हैं, नवाज शरीफ पे। अब आप और तरफ चले गए ना। मैं तो मुआवजा कर नहीं, आप मुआवजा इसलिए नहीं बनता कि बुशरा बीबी और इमरान खान पे गलत केसेस हैं और उनकी चोरी चकारी बिल्कुल अदालतों में साबित हुई है। किन की साबित हुई है? शरीफ खानदान की। मैंने खुद वो पनामा केस कवर किया है, मैंने उनका ट्रायल कवर किया है। कोई हमारे सामने ये नहीं कह सकता कि उनके ऊपर साबित। पनामा में क्या था ऐसा जिससे मैं बता देता हूँ अब आपको। क्या मुल्क को नुकसान हुआ? यही मसला है ना, यही मसला है कि हमारे यहाँ ना मसला ये है कि वो लोग बैठ के तजिया करते हैं, वो लोग बैठ के बातें करते हैं जिन्होंने केसेस कवर नहीं किए होते। हमने पूरा पनामा केस कवर किया, पूरा ट्रायल कवर किया है। सिंपल बात है, लंबी चौड़ी बात नहीं है। सिंपल बात यह है कि नवाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ के बच्चों के बाहर फ्लैट सामने आ गए, ठीक है, एवनफील्ड फ्लैट सामने आ गए, हसन नवाज, हुसैन नवाज के बिजनेस सामने आ गए। एक पाकिस्तान का कानून ये कहता है, जिस कानून का भी इन्होंने बदला है। नवाज शरीफ के भी थे फ्लैट्स। सर मैं वो उसी पे आ रहा हूँ ना, ये अगर आप मेरी बात सुन लेते तो शायद ये आपको सवाल ना करना पड़ता। पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूँ, मेरी बीवी या मेरे बच्चों के असासे जदादें सामने आ जाती हैं, मेरे बीवी और बच्चों से पूछा जाएगा कि ये असासे और जदादें तुम्हारे पास कहाँ से आईं, ठीक है। वो कहेंगे जी हमारा ये बिजनेस था, ये सोर्स ऑफ इनकम था, यहाँ से हमने ये असासे जदादें। अब बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ, मैं तो वैसे अच्छा सही कह रहा हूँ। अब हो गई बात, तय हो गई कि इनके पास ये जो असासे और जदादें आई ना, ये यहाँ से आई, ठीक है, ख़त्म हो गई बात। लेकिन अगर वो सबूत नहीं दे पाएंगे तो ये पाकिस्तान का कानून ये कहता था, जिसको अब चेंज किया गया है अभी ये जब पीडीएम की हुकूमत आई, पाकिस्तान का कानून ये कहता था कि क्योंकि ये पब्लिक ऑफिस होल्डर था, कौमी ख़जाने तक इसकी रसाई थी, अवाम के टैक्स के पैसों तक इसकी रसाई थी, और इसके बीवी बच्चों के इस दौरान असासे और जदादें बड़े हैं, बिजनेस बड़े हैं, कारोबार बड़े। साबित नहीं कर सका, केस खारिज हो गया। अब बात मेरी मुकम्मल होने जी जी जी। तो ये अंडरस्टूड है कि ये हलाल से नहीं बने हुए, क्योंकि इसके ना बीवी बच्चे साबित कर सके, ना ये साबित कर सका है कि मेरे बीवी बच्चों के कहाँ से बने हैं। तो भाईजान बात यह है कि जब उनसे पूछा गया कि ये फ्लैट्स कहाँ से आए, तो मियाँ साहब कभी आप अगली बार आए ना तो आपने ना एक काम करना है, अगली बार आप आए ना तो आपने तैयारी करके आनी है। मैं भी अपनी पटारी में से ना सारी चीज़ें दोबारा निकाल लूँगा, ठीक है, केस के फैक्ट्स के हवाले से। मोटी मोटी बात मैं आपको बता रहा हूँ, और ये आपने चलाना है दोबारा कि मैं कहीं अपनी बात से मुकर तो नहीं रहा। हुआ ये कि मियाँ साहब ने पहले तकरीर की और कहा कि लंबी, पहले उन्होंने एक कौम से खिताब किया टीवी के ज़रिए, उसमें एक मौक़िफ़ रखा। फिर मियाँ साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कौम से खिताब किया और कहा जनाब स्पीकर ये हैं वो ज़राए जिनसे हमने बनाया। फिर क्या होता है कि हसन नवाज का एक इंटरव्यू आ जाता है, एक हुसैन नवाज का इंटरव्यू आ जाता है, ठीक है, चारों में कंट्राडिक्शंस। और दिलचस्प बात यह है कि पांचवीं कंट्राडिक्शन कहाँ पे आई, जब सुप्रीम कोर्ट में जाके डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए। फिर क्या कहते हैं, कभी कहते थे कि हमने ये बेच के ये किया, कभी कहते थे बैंकों से कर्जा लिया, कभी कहते थे दोस्तों से कर्जा लिया, एंड में आ गया कतरी, और कतरी का खाता आ गया। तो भाईजान बात यह है कि शरीफ खानदान साबित नहीं कर सका था कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और पाकिस्तान का कानून ये कहता था। और जाते जाते बस इतना इस सवाल पे मैं आपको कह दूं कि वो तो अवाम के टैक्स का पैसा है ना, वो तो अवाम के टैक्स का पैसा है। मैं एक चैनल में ब्यूरो चीफ रहा हूँ, ठीक है, मैं ब्यूरो चीफ था, मेरे चैनल को पता था कि मेरी ये सैलरी है, ठीक है, या अगर मैं साथ यूट्यूब में कर रहा था ना, बाकी तो ब्यूरो चीफ शायद एक दो जो कर रहे हों, ये मेरा यूट्यूब है। अब होता यह है कि मेरे पास एक अथॉरिटी है कि मैं ब्यूरो चीफ हूँ, मैं बहुत सी खबरें चलवा सकता हूँ, रुकवा सकता हूँ, स्कैम्स झूठे भी ब्रेक करवा सकता हूँ, अच्छे स्कैम्स की खबरें रुकवा भी सकता हूँ। अचानक ये होता है कि मैं 2 करोड़ का घर ले लेता हूँ, और मेरा मालिक मुझसे पूछता है चैनल का कि यार ये 2 करोड़ का घर तुमने कहाँ से ले लिया है। मैं अगर तो मेरा हलाल का है, मैं उससे कहूँगा सर ये आप मुझे इतनी सैलरी देते थे, ये मेरी इस अकाउंट में जमा होती रही है, ये देखें, और सर ये मैं यूट्यूब कर रहा था, ये मेरी
इतने मंथ की ये इनकम है सर, इस तरह से। और भाई मैं अगर एक प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ और मेरे पास चीज़ें आई हैं तो मेरा मालिक मुझसे पूछ सकता है, तो ये आवाम के टैक्स का पैसा था। तो इसलिए ये जो है ना, ये बड़ी गलत एक तासुर है कि शरीफ ख़ानदान पे कुछ साबित नहीं हुआ, ये टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुपते हैं। इस पे अगर किसी ने बात करनी है तो आप अगली बार किसी को अपने दफ्तर में बुला लीजिएगा। मैं कहता हूँ आप हमेशा सच बोलते हैं और अभी भी माशाल्लाह आप सच बोल रहे हैं। तो एक सच और भी बता दें कि इमरान खान साहब का जो भी सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है। बनी गाला का इतना बड़ा घर है, उसका बिजली का बिल कहाँ से जाता है, उनके तमाम अखराजात कौन पे करता है, काइंडली थोड़ा सा बता। अच्छा देखें, पहली बात यह है कि मैं कोई इमरान खान का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। मैं एज अ साफी तो पता होता है ना, जैसे आपको नवाज शरीफ का पता है, आपने एक एक असासा बता दिया। अब आपको बता रहा हूँ ना, क्योंकि पब्लिक पर्सनैलिटी है ना इमरान खान साहब। जी जी, नवाज शरीफ को मुझे इसलिए पता है कि मैंने नवाज शरीफ का पूरा केस कवर किया है, इमरान खान का नहीं पता। सुन लेना। जी जी। अब इमरान खान की जहाँ तक बात है ना कि आप कह रहे हैं कि उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये वो आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि उनकी ये तमाम चीज़ों की स्क्रूटनी अदालत में हो चुकी है। ठीक है, उनकी बता दें, आवाम कुछ नहीं पता चलता ना, अदालत नहीं जाती ना सारी। सुप्रीम कोर्ट में इसकी स्क्रूटनी हो चुकी है। ठीक है, और सारी चीज़ें, ये बनी गाला का घर कहाँ से आया, उन्होंने एक एक इवन के जो बैंक बंद हो गए थे ना, उनकी भी रसीदें निकाल के ले आए थे। तो इसलिए जिसको ज़्यादा शौक है वो एक बार सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उठा के पढ़ ले, ठीक है, कि वो क्या है। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान वो बंदा है जिसने सुप्रीम कोर्ट में रसीदें दिखाई हैं कि पाकिस्तान से बाहर उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज उसने बेच के और पाकिस्तान लाया है, और पैसा उसके पास कहाँ से आया है। आप किसी क्रिकेटर के बड़े का इंटरव्यू तो मुझे करके दिखाएं, मैं ये आपको वो बताएंगे कि एक क्रिकेटर कितने पैसे सिर्फ इंटरव्यू के लेता है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये जो महाना में जो रोज़मर्रा के अखराजात है, मैं वो कह रहा हूँ सर, किसी ना किसी का सियासी बंदे का कोई ना कोई काम होता है ना। देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये जो बात कर रहे हैं ना कि उनका ये कहाँ से वो आया, मैं आपको कह रहा हूँ कि उसमें आप उनकी देखें कि जो उन्होंने एक क्रिकेटर, अब एक क्रिकेटर समझें या पॉलिटिकल समझें, क्योंकि पॉलिटिकल जब बन जाता बंदा फिर वो क्रिकेटर नहीं रहता, फिर उसके इंटरव्यूज वो पैसों वाले नहीं होते, वो ब्रांड वाले नहीं ना होते। आप उनके आप कैसे चीजें मिक्स ना करें जान साहब, टैक्स रिटर्न्स में आप ये तो आप यार थोड़ी सी वो जो उन्होंने मुझे लग रहा है कि जो ये जो बात आप कर रहे हैं ना, डंडी सी लग रही है। ये जो बात आप कर रहे हैं ये तो उनके बदतरीन मुखालिफ शरीफ खानदान भी कभी नहीं कहता ना कि उसके सोर्स। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, मैं तो उनके खिलाफ तो नहीं, मेरे मुझे मैं तो आवाम के लिए मैं चाहता हूं कि शरीफ खानदान की जिस तरह आपने प्रॉपर्टीज गिनवा दी है, इमरान खान का भी पता चले ताकि लोग फैसला कर सके। बहुत अच्छी आपने मैं तो इस तरह कह रहा हूं ना सर, मेरा तो कोई लेना देना नहीं। बहुत अच्छी बात की आपने। शरीफ खानदान 1982 से लेके और अब तक इक़्तिदार में है। ठीक है, इमरान खान सिर्फ 2018 से लेके और 2021 के दरमियान इमरान खान इक़्तिदार में रहा है। ठीक है, 2018 से लेके 21 के दौरान इमरान खान की कोई प्रॉपर्टी नहीं बनी। ठीक है, सही इक़्तिदार में आए थे, इलेक्शन सही हुआ था भाई। अच्छा, इस पे आ जाएं, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की है। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि बदकिस्मती से ऐसे झूठे बयानिए बन गए हैं जिसको हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं ना, उन्होंने भी उन बयानियों की नजर हो गए हैं। वो दूसरी तरफ भी यही सोच है, बिल्कुल हुए हैं बड़े सहाफ़ी। मैं बता रहा हूँ सोशल मीडिया पे बयानी के नजर तो हुए, आप जो बात पॉपुलरिज्म ने इस तरह जो है ना निचोड़ दिया। जो बात भी करेंगे ना उसका मेरे पास एक आर्गुमेंट है, एक आपका है, फैसला आवाम ने करना।